नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या कोई पत्नी अपने पति से, उसके वृद्ध माता पिता से अलग रहने की मांग कर सकती है और क्या पति को यह अधिकार है कि अपने माता पिता से अलग रहने के लिए अगर पत्नी मांग करे, वैसी परिस्थिति में वह अपने पत्नी को तलाक दे दे। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 आता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति क्रूरता के प्रति, पति या पत्नी कोई भी हो दोस्तों, पति या पत्नी क्रूरता के आधार पर एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। जो क्रूरता बरते उसे तलाक दिया जा सकता है दोस्तों, चूंकि वृद्ध माता पिता को देखभाल, उसके रख रखाव करने की जिम्मेवारी उसके पुत्र पर होती है। लेकिन दोस्तों, अगर पत्नी ऐसा मांग करे, उस आधार पर पत्नी को तलाक दिया जा सकता है, क्योंकि पत्नी उन्हें माता पिता से, वृद्ध माता पिता से अलग रहने की मांग करती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर दोस्तों हम 4 अभी लैंडमार्क जजमेंट का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, आइए अब हम एक एक करके उन चारों जजमेंट के बारे में वर्णन करें। दोस्तों, पहला केस है दोस्तों नरेंद्र वर्सेस के मीना। यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और 2016 में इसका फैसला हुआ है। लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, काफी प्रसिद्ध जजमेंट है दोस्तों। इसके अंदर में के मीना ने अपने पति से मांग की कि वो अपने वृद्ध माता पिता से अलग रहे दोस्तों, लेकिन पति ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि जानते थे कि हमारे माँ बाप काफी वृद्ध हैं। लेकिन पत्नी का बार बार मांग होता था कि तुम अपने माता पिता से अलग रहो, और तुम अलग अगर नहीं रहोगे तो हम जान दे देंगे, सुसाइड कर लेंगे। दोस्तों, इसके आधार पर पति ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। चूंकि हिंदू वृद्ध माता पिता भरण पोषण अधिनियम और बाल बच्चे का जो भरण पोषण अधिनियम 2007 है, उसके अनुसार कोई भी हिंदू का लड़का या पुत्र अपने माता पिता या अपने छोटे बाल बच्चों का, जो नाबालिग बाल बच्चे हैं, उनके भरण पोषण करने के लिए जिम्मेवार है। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों के मीना ने उनके माता पिता से अलग रहने की बात की, तो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस बात को माना दोस्तों कि एक वृद्ध माता पिता को छोड़ करके अलग रहने की बात करना, यह पति के प्रति पत्नी की क्रूरता है। और इस आधार पर दोस्तों नरेंद्र का तलाक मीना के साथ ग्रांट कर लिया गया और के मीना डिवोर्स कर दी गई। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि वृद्ध माता पिता से अलग रहने की मांग करना, पत्नी अपने पति के प्रति क्रूरता बरत रहा है, और ऐसी क्रूरता की स्थिति में हिंदू मैरिज एक्ट सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1A उसे तलाक का अधिकार देता है। इस आधार पर नरेंद्र का तलाक हो गया। दोस्तों, आइए दोस्तों अब एक दूसरे मुकदमे पर हम चर्चा करते हैं। यह मुकदमा है दोस्तों श्री भास्कर दास बनाम श्रीमती रेणु दास। दोस्तों, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, 20 जून 2020 का। इसके अंदर में जो भास्कर दास की पत्नी थी रेणु दास, वो बार बार अपने पति से मांग करती थी कि तुम अपने वृद्ध सौतेली माँ को छोड़कर उसे अलग करके हमारे साथ रहो। दोस्तों, माँ उनकी काफी वृद्ध थी, अपने से देखभाल संभाल नहीं सकती थी। दोस्तों, अपने से वो कोई क्रियाकर्म नहीं करती थी। ऐसी परिस्थिति में भास्कर दास उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बेटा का एक माँ के प्रति कर्तव्य होता है। और भरण पोषण अधिनियम 2007 जो है दोस्तों, यह कर्तव्य भी देता है, यह बाइंडिंग भी करता है पुत्र पर कि वो अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करे। दोस्तों, यहाँ पर रेणु दास ने अपने पति से यह मांग किया कि तुम अपने वृद्ध माता से अलग हो जाओ, वरना हम जान दे देंगे। और उसके बाद दोस्तों वह चली गई अपने नैहर, और नैहर में जाने के बाद अपने पति भास्कर दास पर 498A का मुकदमा किया दोस्तों, IPC का, जिस मुकदमा में यह आरोप लगाया गया कि अपने मां से अलग नहीं रह करके हमारे पति भास्कर दास ने रेणु दास के प्रति क्रूरता बरती है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों इन्हें 498A इंडियन पेनल कोड के अंदर में दंडित किया जाए। लेकिन दोस्तों उनका यह मुकदमा खारिज हो गया, चूंकि वृद्ध माता पिता से अलग रहने के लिए अपने पति को उकसाना या पति पर दबाव बनाना, यह पति के प्रति पत्नी की क्रूरता है। और इस आधार पर दोस्तों ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी यह फैसला सुनाया कि यह पत्नी की क्रूरता है अपने पति के प्रति, जो उसे कहती है कि अपने सौतेली और वृद्ध माँ से अलग रहो, अन्यथा भास्कर दास अपने माँ की सेवा करता। ऐसी परिस्थिति में भास्कर दास का तलाक रेणु दास के साथ ग्रांट हो गया। रेणु दास उसके बाद डिवोर्स होकर के अलग रहने लगी। दोस्तों अब आइए अब हम एक तीसरे मुकदमे पर चर्चा करते हैं। यह तीसरा मुकदमा है दोस्तों प्रवीर कुमार वर्सेज पापिया दास। यह है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुकदमा दोस्तों।
यह 2018 में फैसला हुआ था दोस्तों। इसके अंतर्गत में जो पापिया दास थी अपने पति प्रवीण कुमार को कहती थी कि तुम अपने माँ बाप, वृद्ध माँ बाप से अलग रहो और नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और जब पति अपने बाहर काम धंधे के लिए चले जाएं, कहीं कमाने खाने के लिए चले जाएं, उस स्थिति में वैसे समय पर वह जो पत्नी थी यानी पापिया दास जो थी उनके वृद्ध माता पिता के साथ गाली गलौज और मारपीट करती थी दोस्तों। मजबूर होकर के प्रवीण कुमार ने उनके प्रति एक डिवोर्स पिटीशन फाइल किया। वह डिवोर्स पिटीशन अंत में सुनवाई होते होते ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचा और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया कि पापिया दास अपने पति प्रवीण कुमार के प्रति क्रूरता बरत रही है, क्योंकि उनके एब्सेंट में, उनकी अनुपस्थिति में उनके माँ बाप के साथ गाली गलौज करना, उनके माँ बाप के साथ मारपीट करना और उनकी सेवा शुश्रूषा न करना, यह पति के प्रति पत्नी की क्रूरता है। और इस आधार पर भी प्रवीण कुमार के तलाक का आवेदन ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और पापिया दास को डिवोर्स कर दिया गया। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उपरोक्त तीनों मुकदमे में पति को अपने माँ बाप, वृद्ध माँ बाप से अलग रहने की मांग करने पर, दबाव डालने पर पत्नी को तलाक देने का अधिकार पति के पास सुरक्षित रहा। तो अब आए हम एक चौथे मुकदमे पर, सीनू महेंद्रू वर्सेस संगीता एलियस सोनिया। दोस्तों यह मुकदमा है उत्तराखंड हाई कोर्ट का दोस्तों, और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 23 मई 2019 को यह मुकदमा में फैसला सुनाया। इस मुकदमे के अनुसार संगीता एलियस सोनिया अपने पति से बार बार कहती थी कि तुम अपने माँ बाप से अलग रहो, सेवा न करो, उनका भरण पोषण न करो। ऐसी परिस्थिति में सीनू महेंद्रू जो था वह काफी मजबूर था, काफी खिन्न महसूस कर रहा था। और दोस्तों अंत में आकर के संगीता एलियस सोनिया ने पति का घर छोड़ दिया और ये कहते हुए गया कि मैं तुम्हारे बाल बच्चे को मार दूंगी अगर अपने माँ बाप से अलग नहीं रहे तब। दोस्तों उसके बाद संगीता अपने नैहर चली गई। वहां जाने के बाद अपने पति पर, सीनू महेंद्रू पर एक 498A का मुकदमा दाखिल की, जो बाद में चल के न्यायालय से खारिज हो गया, क्योंकि यह माना गया कि यहाँ पर पति पत्नी के प्रति क्रूरता नहीं बरत रहा है, बल्कि पत्नी अपने पति सीनू महेंद्रू के प्रति क्रूरता बरत रही है। इसी आधार पर दोस्तों उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसे क्रूरता माना कि संगीता एलियस सोनिया का ये कहना कि तुम अपने माता पिता से अलग रहो, नहीं तो हमारे बच्चे को मार देंगे, और उसके ऊपर 498A का मुकदमा करके हरास करना, यह सब माना गया कि पति के प्रति पत्नी संगीता एलियस सोनिया की क्रूरता थी दोस्तों। और संगीता को पति ने डिवोर्स कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट उत्तराखंड के थे, वो इस पर अपना मुहर लगा दिए। तब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि उपरोक्त चारों मुकदमों में ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अपने माता पिता से अलग रहने का दबाव डालना किसी भी पत्नी के लिए क्रूरता माना जाएगा, और अगर ऐसा पत्नी करती है तो उसे तलाक देने का पूरा अधिकार उसके पति के पास सुरक्षित है। दोस्तों याद रखें, आपके बूढ़े माता पिता का देखभाल, रख रखाव और सेवा करने की जिम्मेवारी आप पर है। यह 2007 में एक कानून बना था दोस्तों, इस कानून को वे आपको भी करना है, और अपने माता पिता के साथ कभी भी देखभाल करने से अपने पत्नी के कहने पर इनकार न करें। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद पड़ा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों हो सके तो अपने दोस्त को, अपने संबंधियों को भी यह शेयर करें, ताकि कहीं पर भी कोई अपने बूढ़े सास ससुर का यानी अपने पति के माँ बाप का सेवा करने से इनकार न करे और अपने पति पर दबाव न डाले कि तुम अपने माता पिता से अलग रहो। धन्यवाद।